जंगल के बीचों बीच एक बिरयानी वाला टुन्ना चिरा रहा करता था। वो बहुत स्वादिष्ट बिरयानी बनाकर बेचा करता था। उसकी बिरयानी खाने दूर दूर से पक्षी आते थे। तभी वहाँ एक तोता आता है और टुन्ना चिरा से कहता है, अरे ओ बिरयानी वाले, तेरे बारे में बहुत सुना है। आज तेरा बिरयानी खाकर ही जाऊंगा। तभी टुन्ना चिरा कहता है, क्यों नहीं तोते भैया, जरूर मैं अभी देता हूँ। एक बार मेरी बिरयानी खाओगे तो बार बार आओगे। मेरी जैसी बिरयानी कहीं नहीं मिलेगी आपको। फिर टुन्ना चिरा तोते को एक प्लेट बिरयानी परोस देता है। तोता बिरयानी खाते खाते प्लेट भी चाट जाता है। तभी टुन्ना चिरा हंसते हंसते कहता है, देखा मेरे बिरयानी का कमाल, कैसे बच्चों की तरह प्लेट चाट रहे हो तुम। तभी तोता कहता है, हाँ भाई, दूसरे पक्षी एकदम सही बोलते हैं। तेरी बिरयानी वाकई में बहुत लाजवाब है। एक प्लेट बिरयानी मैं अपनी पत्नी के लिए भी लेकर जाऊंगा। और वो तोता बिरयानी मजे से खाता भी है और अपने घर भी लेकर जाता है। दिन भर टुन्ना चिरा खूब काम करता। उसे बिरयानी बेचने और बनाने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। और देखते ही देखते वो जंगल का बहुत अमीर पक्षी बन जाता है। इधर गौरी कौवी बैठी फ्री का बिरयानी खाने का सोच रही थी। मैं क्या करूं? बिरयानी खाने का बड़ा मन कर रहा है। एक बार जाकर देखती हूँ, क्या पता टुन्ना चिरा उधार ही खिला दे। कौवी को बिरयानी खाना बहुत अच्छा लगता था, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। वो हमेशा टुन्ना चिरा से बिरयानी उधार लेकर खाया करती थी। वो उड़ती हुई टुन्ना चिरा के बिरयानी के ठेले के पास जाती है और टुन्ना चिरा से कहती है, टुन्ना भाई, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। एक प्लेट बिरयानी दे दो। अभी टुन्ना चिरा कौवी से कहता है, गौरी, जब से मैंने ये काम शुरू किया है तब से उधार ही लेकर खाती है। पहले पुराना हिसाब चुका, फिर मैं बिरयानी दूंगा तुझे। तभी गौरी कौवी कहती है, टुन्ना चिरा, मेरे पास रुपए नहीं है। मैं जल्दी ही तुम्हारा पूरा हिसाब कर दूंगी। प्लीज मुझे बिरयानी दे दे। तभी टुन्ना चिरा कहता है, नहीं दूंगा। हर दिन तुम ऐसे ही बोलती है। चल भाग यहाँ से। ऐसे टुन्ना चिरा गौरी को बिरयानी नहीं देता। गौरी बहुत चालाक थी। पास में बैठे चील की बिरयानी उठाकर भाग जाती है, मगर वहाँ पर खरे सारे ग्राहक उसे पकड़ लेते हैं और खूब पिटाई करते हैं। तभी चील कहती है, इतनी हट्टी कट्टी हो, शर्म नहीं आती? दूसरों की बिरयानी लेकर भागती हो। तभी कबूतर कहता है, टुन्ना भाई, ये कौवी ऐसा ही करती है। मैंने इसे छोले वाले की दुकान पर भी देखा था। ये ऐसे ही सबका खाना लेकर भागती है। तभी टुन्ना चिरा कहता है, ऐसा है तो और मारो इसे और इसकी अकल ठिकाने लगा दो। तभी गौरी कौवी कहती है, ना मारो, ना मारो, अब मुझे ना मारो। अगली बार से मैं बिरयानी लेकर नहीं भागूंगी, पैसे देकर खाऊंगी। छोड़ दे, छोड़ दे। कौवी ऐसा कहकर सबसे माफी मांगने लगती है। फिर वो सब गौरी को छोड़ देते हैं। फिर गौरी वहाँ से भाग जाती है। थोड़ा दूर आगे जाने के बाद गौरी कौवी कहती है, आग लगे उस टुन्ना चिरा को, भिखारी हो जाए। उसने मुझे बिरयानी भी ना दी और फ्री में मार भी खानी पड़ी। छोड़ूंगी नहीं उस टुन्ना चिरा को। अरे बाप रे, मेरी
अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। अगली सुबह वो बैठी टुन्ना चिरा से बदला लेने की सोच रही थी। तभी उसे एक पक्षी दूर बैठी दिखाई देती है। तभी वो कहती है, ये तो रानू चिड़िया है, इस जंगल में क्या कर रही है, जाकर पूछती हूँ। फिर गौरी कौवी उड़ती हुई रानू के पास जाती है। तभी रानू चिड़िया गौरी से कहती है, गौरी बहन, आप यहाँ रहती हैं? मुझे तो पता ही नहीं था, मैं सामने वाली पेड़ पर रहती हूँ। तभी गौरी कहती है, वैसे तू बता, यहाँ किस लिए बैठी है? तभी रानू चिड़िया कहती है, मैं क्या ही बताऊँ, जहाँ मैं रहती थी वहाँ के सभी पक्षी मिलकर मुझे जंगल से बाहर निकाल दिया। अब किसी अच्छे घर की तलाश में हूँ। तभी गौरी कहती है, पक्का तूने कोई कांड किया होगा, तभी सबने तुझे भगाया है। पर तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरी सहेली, तू मेरे घर चल। ऐसा बोलकर गौरी रानू को अपने घोंसले में ले जाती है और टुन्ना चिरा बिरयानी वाले के बारे में सब बता देती है। और तभी गौरी रानू से कहती है, रानू, तू एकदम सही समय पर आई है। तुझे पता है, टुन्ना चिरा बिरयानी वाला बहुत अमीर है। उसके जैसा जंगल में कोई नहीं। बस तू टुन्ना चिरा से झूठी शादी कर ले और फिर उसका सब कुछ लेकर हम दोनों भाग जाएंगे। तभी रानू चिड़िया कहती है, आइडिया तो अच्छा है, मगर ज्यादा मुनाफा मेरा होगा। तुझे बस 20% दूंगी। तभी गौरी कहती है, ठीक है, मुझे सब मंजूर है। अब पता चलेगा उस टुन्ना चिरा को। मुझे